दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों एक बार फिर आपको इंतजार होगा, अब क्या हुआ। आपने देखा था कि 26 दिसंबर को अनुराग यादव के हत्यारों के घर पर बुलडोजर चल रहा था। 26 तारीख है, 26 तारीख का भी जिक्र कर लिया जाए कि आखिर क्या हुआ। दोस्तों क्या अब ये मान लिया जाए कि जिस तरीके से तहसीलदार कोर्ट में अनुराग यादव मामले को हीला हवाली किया जा रहा था और 1 साल तक हीला हवाली किया गया, क्या यह मान लिया जाए कि अब जो है डीएम कोर्ट में भी यही हाल होगा? यानी 1 साल तक जो है यही हीला हवाली होगा, या 2 साल तक हीला हवाली होगा, या फिर अनुराग यादव मसले में जो है कार्यवाही ही नहीं करना है, यानी उस मामले में जो है बुलडोजर की प्रक्रिया जो है नहीं करनी है, यानी हत्यारा का जो घर है उसको जमीन दोज नहीं करना है, उसको गिराना ही नहीं है। क्या यह प्रशासन तय करके बैठ गया है? क्योंकि आज बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों का जवाब जो है हम और आप मिलकर ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको यह भी याद होगा कि अनुराग यादव का जो हत्यारा परिवार है वह 1 साल से ज्यादा हो गए, करीब धीरे धीरे 1.5 साल आप मान के चलिए होने को है हत्या हुए, लेकिन अभी तक अगर हम न्याय की बात करें तो कुछ नहीं हुआ। औने पौने तरीके से जो है इन लोगों को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद धीरे धीरे करके जो है सारे हत्यारे अब जेल से बाहर आ गए हैं। लालता यादव जिस तरीके से जेल गया, उसके बाद जब वो बाहर आया तो उसके चेहरे पर थोड़ी भी शिकस्त नहीं है कि हमने एक ताइक्वांडो खिलाड़ी, एक लड़के की हत्या की है। यानी कुल मिलाकर के लालता यादव जो है उसी धौस में और उसी रौब में जो है आज भी है। सारी जो गलतियां थी या जो कुछ भी इतना बड़ा वारदात को अंजाम देने वाले का जो मुख्य सरगना था, लालता यादव हत्यारा जो मुख्य व्यक्ति था, आज भी वह घूम रहा है। जेल गया, उसके बाद उसकी जमानत हुई, जमानत के बाद जो है वापस आ गया है। उसके बाद जो है वह इधर उधर फिर घूम रहा है और इधर उधर घूमने के बाद भी क्योंकि अब अनुराग यादव का परिवार सेफ नहीं है। आपने देखा कई बार अनुराग यादव के पिताजी ने जो है गुहार लगाई, उन्होंने कहा कि हमको इस तरीके के फोन आते हैं और वह लोग अभी भी धमकाना बंद नहीं किए हैं। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है अब वह किसी कार्य की नहीं है? यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है अब वह न्याय नहीं दे पाएगी या इन लोगों को न्याय नहीं देगी? यानी इस तरीके का जो है बहुत सारे मामले ऐसे हैं। केवल अनुराग यादव नहीं है, अनुराग यादव जैसे जो है आपके देश प्रदेश में बहुत सारे मामले हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश के आसपास के जिलों की ही बात कर ले तो उत्तर प्रदेश के जो आसपास के जिले हैं वही बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें न्याय नहीं मिल पाया है। और खासकर बहुत लोगों को जो इंतजार है कि अनुराग यादव मामले में क्या हुआ, तो अनुराग यादव मामले को लेकर के वह लोग भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर अनुराग यादव मामले में कार्यवाही होगी कि नहीं होगी और अनुराग यादव मामले में आखिर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। यानी इन सबका जो है जवाब कैसे मिलेगा? हत्यारा परिवार जो लालता यादव था वह पहले भी जो है 1 साल तक जो है उसने तहसीलदार कोर्ट में जो है उस मामले को जो है घसीटा है। उसको यही इंतजार था कि किसी दूसरे कोर्ट में फिर मामले को फंसाए और फिर जो है 1 साल तक धीरे धीरे करके उस मामले को जो है फिर घसीटा जाए। और वह जो है कोर्ट पहले हाई कोर्ट भी गया, डीएम कोर्ट में उसने आपत्ति दाखिल किया। यानी जो तहसीलदार कोर्ट से निर्णय हुआ था तत्काल प्रभाव से जो है मकान को गिराएं, उसको उसने चैलेंज किया और उसके बाद उस कोर्ट में फिर वह जो है अब धीरे धीरे करके जो है वह चाह रहा है कि इसमें भी 1-2 साल जो है मामले निकल जाए और धीरे धीरे अनुराग यादव के परिवार को जो है न्याय न मिले और मामला जो है ये ठंडा हो जाए, ठंडे बस्ते में चला जाए। तो क्या अब प्रशासन यह तय कर चुका है? आपको मैं बता दूं कि इसके पहले जो है 17 दिसंबर लगी थी, 17 दिसंबर के बाद जो है फिर 24 दिसंबर लगी, 24 दिसंबर के बाद 26 दिसंबर लगी। अब 26 दिसंबर के बाद फिर बताया जा रहा है कि वहां जो है हड़ताल थी, डीएम साहब नहीं बैठे तो अगली तारीख फिर दे दिया है 29 दिसंबर। यानी ये 2-3 दिन का ये तारीख बढ़ाने का भैया नहीं करना है तो सीधे सीधे फाइलें ट्रांसफर कर दीजिए कि देखिए हमारे पास नहीं हो पाएगा, हम ऐसा नहीं। इतना हाईलाइटेड मामला और डीएम और सारे अधिकारियों के संज्ञान में यह मामला, उसके उपरांत जो है अनुराग यादव एक गरीब परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है, वह भी हत्या जैसे मामले में। और वह भी इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यानी जो है उसका बंजर जमीन में, ग्राम समाज जमीन में उसका मकान बना है, उस मकान को गिराना है और वह हत्यारा है, यह सब लोग चिल्ला रहे हैं। जमीन को भी ग्राम प्रधान और सरकारी लोगों ने यह भी बता दिया है कि वह बंजर में है, यानी फिर भी उसका मकान जो है उस बंजर जमीन से नहीं हटाया जा रहा है, बुलडोजर नहीं चल रहा है। यहाँ तो छोटी छोटी बातों में जो है तुरंत नोटिस चस्पा होती है, बुलडोजर चल जाता है। आखिर बात क्या है, क्यों जो है अनुराग यादव मसले में बुलडोजर नहीं चल रहा है? यानी इसका उत्तर जो है न तो कोई ढूंढ पा रहा है, न तो कोई बता पा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अनुराग यादव परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या यह मान लिया जाए कि जो सत्ता पक्ष है वह हावी है, हत्यारा परिवार के साथ
मिली हुई है। लोग तो यहाँ तक अब जो है कहना शुरू कर दिए हैं कि जो रेपिस्ट हैं और जो हत्यारे हैं, इनके साथ जो है जो मौजूदा वक्त की सरकार बीजेपी गवर्नमेंट है वह उनके साथ है। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी, उसके बाद सेंगर यानी जो है कुलदीप सेंगर, और लखनऊ दिल्ली के एक दो मामले, इस तरीके से कहा जा रहा है कि अपराधियों को जो है बरी किए जा रहे हैं। जो रेपिस्ट हैं, जो हत्यारे हैं, उनको जेल से बाहर निकाला जा रहा है। आप याद कर लीजिए कि जो है राम रहीम को याद कर लीजिए, आसाराम को याद कर लीजिए, किसी को देख लीजिए। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि आखिर कांग्रेस सरकार जो है थी तो ये सब आसाराम ये सब जो है जेल में थी, बीजेपी सरकार आई, यह सब जो है जेल के बाहर घूम रहे हैं, यह सब जो है छुट्टी ले लेकर के या उसके बाद जो है टहल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो है यह बहुत बड़ा मामला है और अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि क्या कहा जाए। तो बहरहाल एक बार फिर जो है तारीख लग गई है। आपकी क्या राय है? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा दीजिए।